टेंसेस के नाम से टेंशन शुरू हो जाता है. दिस इज वेरी कॉमन स्टेटमेंट गिवन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ एवरी क्लास. In spite of learning tenses in each class, still they are confused and they are not knowing कि मुझे present simple कहाँ लगाना है, present continuous कहाँ लगाना, past perfect. Oh my God, it is so confusing. Hi everyone, I'm Anju and today I promise you that I'm going to clear your concept of tenses in such a great and easy way that you will never ever forget it and you will love to learn this concept. I mean, you're going to love to solve the exercises of tenses. So let's get started. Today in the 4 series, I'm going to start with the first 4 tenses, that is simple present, present continuous, present perfect and present perfect continuous. अब देखो, बहुत ही सिंपल वे में हम समझते हैं. सिंपल प्रेजेंट मतलब जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, जो आपकी हैबिट है या जो रोज करते हो, और यू कैन से जो यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, उस केस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब 1 एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट. एंड अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर सिंगुलर हुआ तो हमने वर्ब 1 और एस और एस लगाया. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने लगाया सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, राइट. अब इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं विथ एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रिंक वाटर. आई ड्रिंक वाटर. आई और यू के साथ हमेशा हम वर्ब 1 यूज करेंगे, राइट. अब अगर मैं बोलूँ ही ड्रिंक्स वाटर, यानी ही के साथ हमें यूज करना है एस और ए एस, बिकॉज ही और शी हमारा सिंगुलर है. तो ही ड्रिंक्स वाटर, शी ड्रिंक्स वाटर, रोहित ड्रिंक्स वाटर, स्नेहा ड्रिंक्स वाटर, राइट. अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, तो हम यूज करेंगे वर्ब 1, नो एस और एस. फॉर इंस्टेंस, दे ड्रिंक वाटर, गर्ल्स ड्रिंक वाटर, बॉयज ड्रिंक वाटर, राइट. सो ये एक फॉर्मूला हमें हमेशा दिमाग में रखना है कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इफ यू आर यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब 1 के पीछे एस और ई एस आएगा. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो इट्स ओनली गोइंग टू बी वर्ब 1, नो एस और ई एस, राइट. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब नाउ मूव टू द प्रेजेंट कंटिन्यूस. प्रेजेंट कंटिन्यूस हम कब यूज करेंगे? कंटिन्यूस मतलब एक्शन चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, यू मे आस्क अंजू मैम, लाइक व्हाट आर यू डूइंग? आई एम टीचिंग. अगर आप मुझे बोलो अंजू मैम व्हाट डू यू डू? आई टीच स्टूडेंट्स. तो मैं रोज क्या करती हूँ? आई टीच स्टूडेंट्स. तो आई टीच स्टूडेंट्स बिकॉज रोज मैं क्या करती हूँ, दैट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस. अभी मैं क्या कर रही हूँ? प्रेजेंट टाइम. अभी मैं क्या कर रही हूँ? व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, राइट. सो आई एम टीचिंग. ठीक है. सो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस. प्रेजेंट कंटिन्यूस का हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ing, और उससे पहले आ जाएगा इज एम आर, दैट इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वर्ब 1 ing. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है ही, तो मैं यूज करूंगी इज. ही शी, ये अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो ही इज टीचिंग, शी इज टीचिंग. अगर मेरा सब्जेक्ट आई होगा तो आई एम टीचिंग. अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो दे आर टीचिंग. इजी, कितना सिंपल है. नेक्स्ट कम्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट हम कब यूज करते हैं? जब हमारा एक्शन कंप्लीट होगा, इट्स डन. फॉर इंस्टेंस, इफ आई से I have taught my students, मैंने अपने बच्चों को पढ़ा लिया, राइट. सो I have taught my students, यानी एक्शन इज डन. लेकिन एक्शन कब हुआ? पास्ट में शुरू हुआ, कुछ समय पहले. इट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट इज एसोसिएटेड विद द प्रेजेंट, और वो प्रेजेंट में कंप्लीट होता है. तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट. सो दैट्स आई हैव टॉट माई स्टूडेंट्स, मैंने बच्चों को पढ़ा लिया. तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब 3. अब सब्जेक्ट अगर मेरा सिंगुलर है, यानी फॉर एग्जाम्पल अंजू मैम, सो अंजू मैम इज सिंगुलर, तो अंजू मैम हैज टॉट हर स्टूडेंट्स. अंजू मैम सिंगुलर है इसलिए हैज. और अगर मैं बोलूँ मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि द टीचर्स, सो द टीचर्स हैव टॉट देयर स्टूडेंट्स. टीचर्स प्लूरल है तो टीचर्स के साथ have. The teachers have taught their students. So this is present perfect. Now last tense for the present form is present perfect continuous. Present perfect continuous का मतलब होता है एक्शन हमारा स्टार्ट हुआ कुछ समय पहले in the past and it is still going on in the present time. Action started in the past but still going on in the present time. इसलिए हम इसको बोलते हैं present perfect continuous. For example, I have been teaching English or I have been teaching tenses since 8 o'clock. यानी 8 o'clock से मैंने आपको टेंसेस
पढ़ाना शुरू किया एंड स्टिल मेरा एक्सप्लेनेशन ऑफ टेंसेस इज येट नॉट डन, अभी भी वो ख़त्म नहीं हुआ, स्टिल गोइंग ऑन. सो it's present perfect continuous tense. I hope you like this video.